कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट रीडिंग स्पीड, कि कैसे आप स्पीड को और क्रेजी लेवल पे ले जा सकते हो। सबसे पहला इस पॉइंटर मेथड, कोई भी इंसान पहली बात तो ऐसे आंख से ऐसे देख के रीड नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत खराब चीज है। आपको पेन रखना है, जो भी पेन से आप सॉल्व कर रहे हो मॉक, और उस पेन को ऐसे ऐसे मूव करो, ये करते भी होंगे काफी सारे लोग, ठीक है। और अब ये कैसे ऊपर के सारे पॉइंट्स और ये कंबाइन होगा, आप पेन को थोड़ा स्पीड में मूव करो, जो आपका नेचुरल स्पीड है उससे। तो पहली बात तो आपका जो पेन का पॉइंटर है उसमें आंख आपका फिक्स रहेगा, और आप जैसे जैसे उस जो भी वर्ड के पास लेके जाओगे उसमें आपका दिमाग जाएगा पूरा फोकस, और एक फिजिकल टच भी महसूस होगा उस वर्ड के साथ, ठीक है। और जो ये अक्षर का डाउट था कि फिजिकल मतलब जो पूरा मतलब एक भूल जाता है हम लोग जो पहले क्या पढ़े, तो अगर आप ये पॉइंटर वाला मेथड अच्छे से फॉलो कर रहे हो कि आप एक्चुअल में फोकस के साथ, पहली बात तो पॉइंटर अगर आप कर रहे हो ऐसे हर वर्ड के और तभी मूव करो जब समझ में आ रहा है या फिर थोड़ा स्पीड में, तो आपका फोकस बहुत क्रेजी लेवल पर चले जाएगा। दूसरा, आप अगर थोड़े से कंपेरेटिवली नॉइजी एनवायरमेंट में हो तब भी चलेगा वो चीज, ठीक है। और अगेन आप ये कैसे करोगे, ये जब आप पहले इसको नॉर्मल, मैं आज भी लाइक नॉवेल्स ही पढ़ता हूँ मैं, तब भी एक अपने साथ एक गाइडर रखता हूँ, गाइडर एज इन कि कुछ एक ऑब्जेक्ट जो कि मेरे को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, अगर आप आंख को ऐसे ऐसे घुमाते रहोगे तो आंख है बेटा, आलू नहीं है कि घूम रहे हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट इज चंक रीडिंग। कुछ महान लोग होते हैं जो कि एक एक वर्ड पढ़ते हैं, जैसे सूरबी राय, अक्षत मिश्रा, मजाक नहीं चल रहा है, पेपर चल रहा है वो। एक वर्ड में एक बार में जितना पढ़ सकते हो, एक बार जितना तुम्हारी आंख आ सकती है पढ़ो। हाउ टू ट्रेन, हाउ टू ट्रेन, एक बार में देखो और एक बार में पढ़ो। अगर एक छोटे छोटे वर्ड्स के लिए भी आपके आंख को 2 बार घूमना पड़ रहा है तो वो टाइम वेस्ट है। सिंपल से एक बार देखो, जैसे अब अगर अभी आप अगर अपने लैपटॉप या अपने डिवाइस में देख रहे हो तो एक पूरा फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, रीड न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ये मैं बोला, मेरे को इसलिए टाइम लगा, वरना मैं देख के ही पढ़ लिया था क्या है ये। तो ये होता है, अगर आप छोटे छोटे चीजों में भी बहुत ज्यादा अपने आई का मूवमेंट कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट है। तो इससे बचने का तरीका यह है कि आप सिंगल वर्ड्स को ना पढ़ के पूरा एक चंक को पढ़ो। चंक मतलब 2-2, 3-3 वर्ड्स एक साथ पढ़ो, ठीक है। ये इनिशियली ये बहुत डिफिकल्ट होगा, बट धीरे धीरे आप करते हैं, और ये कोई इंटेंशनली मत करना कि ऐसे जानबूझ के पढ़ रहा है, ये हैबिट के साथ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम फेज, वही कि अब मान लो जनरली बोलते हैं 25 मिनट में इंग्लिश सॉल्व करना चाहिए, मैं नहीं मानता इस बात को। आप 20 मिनट में इंग्लिश सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि आप अगर अपना प्रैक्टिस 20 मिनट का बनाए रहोगे इंग्लिश का, तब जाके आप कहीं ना कहीं क्लैट कंसोर्शियम वाले दिन इसको 22-23 मिनट तक ले जा पाओगे, साफ बात है, ठीक है। तो प्रैक्टिस टाइम फेज्ड रीडिंग, मतलब ये जो पैराग्राफ स्ट्रेंथ्स वाला तभी आपको करना है। पहली चीज, आपको कितने लोगों को लगता है कि एक मोटा मोटा पैसेज पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है बताओ? अक्षत भाई सुनाई नहीं दे रहा, चैट में लिख। ज्यादा है, ज्यादा है। आप 4.5 मिनट में पूरा पैसेज और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए, ये चाहिए आपको रीडिंग। तब आप कहीं ना कहीं 20 या 22 मिनट पे पूरा 5 पैसेज जो भी क्लैट उस दिन देगा वो आप पढ़ पाओगे। अगर आपको 7 या 6 मिनट, अगर जैसे सूरबी बताए कि 5 मिनट पैसेज पढ़ लेता, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको अलग से 2 मिनट लगेगा, भाई 7-8 मिनट तो आप नॉर्मल एक पैसेज को पढ़ने के लिए ले रहे हो, कहाँ से समझदारी है ये? आप 8 मिनट एक पैसेज को पढ़ने के लिए ले रहे हो। आप मान लो 4-5 पैसेज इंग्लिश का, 8×5=40, 40 मिनट आपको पता नहीं चलेगा। चलो मैं 1 सेकंड मान लो तेज भी लग रहा हो, 35 मिनट इंग्लिश में, और 25 मिनट अगेन सीआर। तो क्या 1 घंटा इंग्लिश और सीआर करने में लगा रहे हो तुम लोग? कितने लोगों को 30 मिनट से ऊपर टाइम लग रहा है इंग्लिश के लिए एवरेज? तो ये फिर 7-8 मिनट वाला कैसे लॉजिक बन रहा है? अगर 30 मिनट से कम टाइम लगा तो 7 मिनट कैसे लग रहा है एक पैसेज में? भैया पैसेज भी वैरी करते हैं, हाँ मतलब एकदम हाँ, अगर ऐसा लग रहा है तो ठीक है,
अगर हार्ड पैसेज में 7 मिनट लग रहा है तो चलता है। अगर इजी पैसेज, देखो एक एवरेज का चीज है, आपको कोई पूछ नहीं रहा कि एक पैसेज में कितना टाइम लग रहा है। अगर आप अपना इंग्लिश का सेक्शन 22 से 23 मिनट के अंदर कर ले रहे हो, इट इज बेस्ट टाइम, आपको बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो इंग्लिश, अगर सिर्फ इंग्लिश है तो 23 मिनट्स मैक्सिमम। इसमें कुछ ऐसे पैसेज होंगे जिसमें आपको 7 मिनट लग जाएगा क्योंकि वो लंबे होंगे या फिर हार्ड होंगे। कोई ऐसे पैसेज होंगे जो कि 3-4 मिनट में ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 28 में 25 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो मेजरली हार्ड पैसेजेस हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये देखना है कि नेट आउटपुट मतलब 23-24 मिनट के अंदर ही रहे। समझ में आया आपको कितना। एक तो पहली बात, अपने सेक्शनल का जो टाइम है वो 25 मिनट मत सॉल्व करो, 20 मिनट में सेक्शनल सॉल्व करने का ट्राई करो और देखो कितना एक्यूरेसी बन रहा है। कितने लोग 25 मिनट का सेक्शनल सॉल्व करते हैं इंग्लिश का? आप ये मानो आपके पास सिर्फ 20 मिनट है, आज से आपको 20 मिनट में ही खेल खेलना है पूरा। एक पैसा छूटेगा एक दिन, एक हफ्ता एक पैसा छूटेगा, 15 दिन एक पैसा छूटेगा, 16वें दिन से आप वो पैसेज भी धीरे धीरे करके उस 20 मिनट के अंदर ही पढ़ना चालू कर दोगे। और फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि आप 20 मिनट के अंदर 5 पैसेज और सारे के क्वेश्चन भी बना ले रहे हो और ओएमआर में टिक भी कर ले रहे हो, या फिर मैक्सिमम 20-22 मिनट हो रहा है। ठीक है, बताओ युवराज भाई। भैया बहुत ट्राई करता हूँ, मतलब ट्राई करता हूँ मतलब 20-25 मिनट का, लेकिन वो होते होते ना 30 मिनट तो हो ही जाता है कम से कम। छोड़ दो पैसेज, छोड़ दो एक पैसेज आखिरी में। यही है तरीका। कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है बनी जिंदगी ना, मतलब ये जवानी है दीवानी का डायलॉग था। सिंपल सा तरीका है। अगर आप मॉक में मान लो 25 मिनट का टाइमर है या 20 से 22 मिनट का टाइमर है आपके, कि मैं सिर्फ इतना ही टाइम दूंगा इंग्लिश को, अगर ये एक्सीड हुआ एक दिन बुरा लगेगा कि मॉक में नंबर कम आ गए 5, बट ये आपके क्लैट के लिए बहुत अच्छा चीज है। आप छोड़ दो एक पैसेज, मजाक से बोलो, क्लैट वाले दिन देखेंगे, क्लैट वाले दिन ये नौबत नहीं आएगी छोड़ने, क्योंकि आपका रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगा। अगर आप एक दिन पैसेज छोड़ देंगे तो दूसरे दिन आपको पता रहेगा आपके दिमाग को भाई लास्ट टाइम मॉक देने के टाइम अपन, क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीड हो गया था इसलिए वी वोंट बी एबल टू सॉल्व दैट लास्ट पैसेज, तो इस बार जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और लास्ट पैसेज भी सॉल्व करेंगे। तो इसलिए जैसे जैसे कुछ कुछ, अब भाई ऐसे तो अगर किसी को मैथ्स मान लो डिफिकल्ट है 40 मिनट लग रहा है, तो तुम लोग क्या मैथ्स के चक्कर में बाकी सब छोड़ दोगे? कोई लॉजिक नहीं है। आप अगर 35 मिनट लगा रहे हो, 30 मिनट लगा रहे हो इंग्लिश में, तो आप टेक्निकली बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत कम टाइम लगा रहे हो, जो कि गलत है। इंग्लिश में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। समझ में आया सबको? कुछ बोलना है किसी को? सुरभि आपने हाथ उठाया। भैया ये जो आपने सब वोकलाइजेशन वाली बात करी, तो वो जैसे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। अब मैं कोई चीज पढ़ती हूँ तो वो कितना भी आप ट्राई कर लो वो दिमाग में चलता, और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सेंटेंस या पैराग्राफ पढ़ रही हूँ तो सेंटेंस पे मतलब स्टक हो जाऊं या फिर उसको काफी ज्यादा टाइम लेके पढ़ूं, बट वो एकदम ऐसे करना कि दिमाग में पढ़ ही ना, जैसे वो बोल बोल के वो नहीं। 100% नेगेटिव सब वोकलाइजेशन किसी का नहीं होता है। कुछ भी सब पढ़ते हैं वो नॉर्मल होता ही है। ऐसा कोई भगवान थोड़ी ना है कि देख के पढ़ दिए, चिट्टी रोबोट समझ के रखोगे अपने आप को, वो नहीं होता। सब वोकलाइजेशन थोड़ा होगा। अभी शायद आपका सब वोकलाइजेशन 80% होगा, वो बाय द टाइम ऑफ क्लैट 50% तक हो जाएगा आराम से। सब वोकलाइजेशन वाले पॉइंट पे ज्यादा मेहनत मत करो। आप रीडिंग स्पीड जो मैं बाकी सारा पॉइंट बोला उसमें मेहनत करो। आप जैसे जैसे उसमें मेहनत करते जाओगे आपका सब वोकलाइजेशन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व कभी होगा नहीं। मैं आज भी कुछ पढ़ने जाता हूँ तब भी सब वोकलाइजेशन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता। तो ये चीज पे थोड़ा ध्यान रखना। समझ में आ गया? सब वोकलाइजेशन पूरा नहीं होगा कंप्लीट। अक्षत भाई कुछ नहीं सुनाई दे रहा। कहाँ बैठा है भाई तू? प्लीज अच्छे से बोल जा। जो ईयरपॉड वगैरह लगाया होगा उसका माइक के पास जा। वो मेट्रो में आ रहा हूँ मैं, इसलिए अच्छा रिकॉर्डिंग देख लूँ। हाँ ठीक है,
देख लीजिएगा, कोई दिक्कत। डेडिकेशन है भाई मेट्रो में क्लास। ठीक है, अब थोड़ा प्रमोशन कर देना मेट्रो में क्लैट मैटर्स का। अब ये हो गया मेन चीज। एक एडिटोरियल पढ़ने वाला सिंपल सा बात है, एक बड़ा वाला जो हिंदू का एडिटोरियल है उसको 5 मिनट का टाइमर लगाओ। शशि थरूर लिखा हो कि खुद राहुल गांधी लिखा हो, आप 5 मिनट के अंदर वो बड़ा वाला आर्टिकल पढ़ो और 2.5 मिनट का टाइमर लगाओ, छोटे वाले 2.5 मिनट भी नहीं, सिर्फ 2 मिनट का टाइमर लगाओ उस जो साइड वाला छोटा वाला आर्टिकल रहता है उसमें। समझ में आया कौन सा आर्टिकल बोल रहा हूँ? 2.5 मिनट के लिए वो छोटा वाला साइड वाला। 2 मिनट उधर, 5 मिनट इधर मैक्सिमम, और जितना कम कर सको 5 मिनट से उतना बढ़िया। ठीक है, ये था पूरा तरीका। नेक्स्ट अपन आते हैं